नमस्कार साथियों। अपना यूनिट नंबर 7 प्रश्न तनाव उसका पार्ट भी चल रहा था। आज की क्लास में हम जो कि अपने पास में जो आगे के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। कल की क्लास में हमने जो है कि इसके 16 क्वेश्चन किए, 16 के आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेकर हम क्या करते हैं, आज की क्लास में चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि अपने पास में एक 0.7 सेंटीमीटर व्यास वाले साबुन के घोल के बुलबुले के अंदर का दाब, अंदर वायु का दाब बाहर के दाब से 8 मिलीमीटर पानी के बराबर अधिक है, तो साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव क्या होगा। सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में जो साबुन के घोल का बुलबुला होता है उसके लिए अपने पास में जो दाबांतर होता है डेल्टा पी, दाबांतर डेल्टा पी, ये अपने पास में होता है 4T/R। R इसकी त्रिज्या, T इसका पृष्ठ तनाव। सही है। ये किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है बुलबुले के अंदर वायु का दाब बाहर के दाब से 8 मिलीमीटर पानी के बराबर अधिक है, तो यानी कि ये बराबर किसके है, ρGH के बराबर है। सही है। तो यहाँ से अपने पास में 4T/R बराबर, पानी के लिए रो का मान होता है 1000 गुणा जी का मान अपने पास में 10 गुणा H अपने पास में दे रखा है 8 मिलीमीटर। 8 मिलीमीटर का मतलब 8 गुणा 10 की घात -3 मीटर। सही है। तो यहाँ से अपने पास में T बराबर कितना हो जाएगा, R इस तरफ गुणा होगा, R गुणा ये 1000 से 10 की घात 3 घटेगा, ये अपने पास में हो जाएगा 8×10 बटा 4 इसके अपोन में आएगा। तो यहाँ से बनेगा T बराबर R गुणा ये 4 से कटेगा 20 बार, ये 20 बार कटेगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में T बराबर कितना आएगा, T बराबर R, व्यास दे रखा है 0.7, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.35 गुणा 20 अपने पास में होगा। तो यहाँ से अपने पास में कितना आएगा, ये अपने पास में त्रिज्या कितनी है, 0.7 है, व्यास 0.7 है, त्रिज्या हो जाएगी व्यास अपने को 2R दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से R बराबर कितना हो जाएगा, 0.35 सेंटीमीटर। सही है। इस सेंटीमीटर को क्या कर लेते हैं, मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो देखना क्या होगा, यहाँ से R बराबर ये अपने पास में 35/100, 1 सेंटीमीटर 10 की घात -2 मीटर, 10 की घात -2 मीटर। तो ये 10 की घात ऊपर आएगा, तो R का मान कितना हो जाएगा, R अपने पास में हो जाएगा 35 गुणा 10 की घात -4 होगा अपने पास में 35 गुणा 10 की घात -4। तो देखना यहाँ से 20, R का मान अपने पास में कितना है, R का मान अपने पास में है 35 गुणा 10 की घात -4। तो देखना T बराबर कितना होगा, 35 गुणा 70, ये अपने पास में 70 गुणा 10 की घात -3, ये होगा अपने पास में 70 गुणा 10 की घात -3। ये अपने पास में किस में होगा, ये अपने पास में होगा न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर में होगा। अपने को जो ऑप्शन दे रखा है वो किस में दे रखा है, डाइन पर सेमी में दे रखा है, तो इस न्यूटन को डाइन में चेंज कर लेते हैं। तो देखना कितना हो जाएगा, T बराबर इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 10 की घात -2 गुणा 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होता है, ये 10 की घात 5 डाइन अपोन 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। सही है। ये अपने पास में डाइन पर सेमी में आ गया। तो यहाँ से देखो ये अपने पास में 10 की घात 2, ये कटेगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात 3, 10 की घात 3 में से ये जाएगा 10 की घात -2, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो अपने पास में T बराबर कितना हो जाएगा, T बराबर अपने पास में हो जाएगा 70 डाइन पर सेमी, 70 कौन से ऑप्शन में है, अपने पास में है 68 के आसपास, 68-70 के आसपास है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सही है। जैसे यूनिट पूछ रहा है उस यूनिट के हिसाब से इसको चेंज कर लेंगे। सही है। ये 10 की घात 100 से कटेगा तो 10 की घात 3 बचेगा, 10 की घात 3 में से 10 की घात 2 जाएगा तो 10 की घात 1 बचेगा, 10 की घात 1 7 से गुणा होगा तो ये 70 बनेगा। T का मान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी के आसपास मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा करेक्ट। आगे अपने पास में अगला एग्जाम्पल 18
किसी साबुन के बुलबुले के भीतर का दाब अधिके दूसरे वाले बुलबुले के भीतर के दाब अधिके का 3 गुना है, दोनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। सही है, तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, एक अपने पास में है पहला बुलबुला, इस पहले बुलबुले के लिए अपने पास में दाब अधिके डेल्टा पी बराबर ये होगा 4T/R। पहले वाले बुलबुले का दाब अधिके ये है। दूसरा बुलबुला इस दूसरे वाले बुलबुले के लिए दाब अधिके डेल्टा पी बराबर 4T/R। क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है, जो साबुन के किसी बुलबुले के भीतर का दाब अधिके दूसरे वाले बुलबुले के दाब अधिके का 3 गुना है। जो पहला बुलबुला है उसका जो दाब अधिके है वो दूसरे वाले बुलबुले के दाब अधिके का 3 गुना है। इसका 3 गुना, दूसरे वाले बुलबुले का दाब अधिके पहले वाले का कितना है, 3 गुना है। सही है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से अपने पास में ये भी डेल्टा पी के बराबर, ये भी डेल्टा पी के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ये होगा 4T/R1 बराबर 3 4T/R2। 4T से 4T कटेगा, इधर अपने पास में कितना हो जाएगा R1, ये अपने पास में हो जाएगा 1/R1 बराबर 3/R2। R1 इस तरफ आएगा, 3 इस तरफ जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 1/3 इक्वल टू R1/R2। ये अपने पास में दोनों की त्रिज्या आएगी, दोनों बुलबुले की क्या आएगी, त्रिज्या आ गई। अपने को इनके आयतनों का अनुपात पूछा है, तो पहले वाले बुलबुले का आयतन, पहले बुलबुले का आयतन बट्टा दूसरे बुलबुले का आयतन, दूसरे बुलबुले का आयतन। पहले वाले बुलबुले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन दूसरे वाले बुलबुले का 4/3 पाई R2 का क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई क्या कटेगा, ये हो जाएगा R1/R2 का क्यूब। R1 का वैल्यू कितना है 1, R2 का वैल्यू 3, तो ये 1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1/3 का क्यूब 27, 1:27। कौन से में 1:27, चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, जो पहले वाला बुलबुला है उसके जो भीतर दाब है वो दूसरे वाले बुलबुले के 3 गुना के बराबर है। इसको 3 से गुणा कर दिया, इसके बराबर रख दिया। सही है, और यहाँ से सोल्व कर दिया। इन दोनों क्वेश्चनों को फिर मैं नोट करूँ, फिर आगे की प्रॉब्लम को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया गया है साबुन के एक बुलबुले की निर्वात में त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा एक अन्य साबुन के बुलबुले की निर्वात में त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि दोनों बुलबुले समतापी अवस्था में मिल जाए तो इस तरह बने नए बुलबुले की त्रिज्या क्या होगी। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की अपन बात करें तो अपने पास में 2 बुलबुले हैं, एक बुलबुले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, दूसरे बुलबुले की त्रिज्या अपने पास में 4 सेंटीमीटर है। दोनों समतापी अवस्था में मिल जाएंगे तो नया बुलबुला बनेगा। उस नए बुलबुले की त्रिज्या अपने पास में क्या होगी, नए बुलबुले की त्रिज्या C, ये अपने पास में होगी रूट पहले बुलबुले की त्रिज्या A इसका स्क्वायर प्लस दूसरे बुलबुले की त्रिज्या B इसका स्क्वायर। सही है, जो नया बुलबुला होगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी, C बराबर होगी रूट का पहले बुलबुले की त्रिज्या A मान लेते हैं, दूसरे बुलबुले की त्रिज्या B मान लेते हैं। A बराबर अपने पास में कितना है 3 सेंटीमीटर और B बराबर अपने पास में कितना है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने पास में C जो नया बुलबुला होगा उसकी त्रिज्या आ जाएगी। तो देखना C बराबर क्या होगा, ये होगा रूट A का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस B का मतलब 4, ये 4 का स्क्वायर। तो C बराबर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो C बराबर होगा रूट का 16 और 9 25। तो यहाँ से C बराबर होगा 5। 5 कौन से ऑप्शन में है, ये सेंटीमीटर में है तो 5 भी आएगा सेंटीमीटर में। 5 सेंटीमीटर कौन से में, C ऑप्शन में। सही है, आगे देखना अपने पास में एक झील की आधी गहराई पर दाब उसकी तली पर दाब का 2/3 गुना है, तो झील की गहराई याद करो। देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। ये अपने पास में एक झील है, इस झील में पानी भरा हुआ है। ये झील की जो है कि समतल सतह है। सही है, इस सतह से आधी गहराई, इस झील की गहराई मान लेते हैं अपने पास में H है।
झील की गहराई कितनी है कि h। यहाँ पर दाब मान लेते हैं, ये अपने पास में वायुमंडलीय दाब PA, इसकी तली पर दाब मान लेते हैं PC, इस बिंदु पर दाब कितना है PC है। इसकी आधी गहराई इसके बीच में यहाँ होगी h/2, यहाँ पर दाब मान लेते हैं अपने पास में PP, सही है। आधी गहराई पर जो दाब है वो अपने पास में है PB। तो यहाँ से देखना अपने पास में PB माइनस PA, दाबांतर क्या होगा PB माइनस PA बराबर ρgh। इक्वेशन आ गया एक, PB माइनस PA बराबर ρgh। h का मान कितना है h/2, h है h/2, 2 कर दिए यहाँ से देखना PC माइनस का PA बराबर अपने पास में क्या होगा ρg, इसकी हाइट h, सही है। तो यहाँ से अपने पास में PB कितना आ जाएगा, PB बराबर होगा, PA इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा PA प्लस ρgh/2, और अपने पास में यहाँ से PC बराबर PA प्लस ρgh। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आधी गहराई पर दाब तली पर दाब का 2/3 गुणा है। आधी गहराई पर दाब कितना है PB, तली पर दाब कितना है PC। तो आधी गहराई पर जो दाब है वो तली पर जो दाब है उसका 2/3 के क्या है बराबर है। तो यहाँ से PB का मान अपने पास में ये रहा, PC का मान अपने पास में ये रहा, रख देते हैं उठा के। PB अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है PA प्लस का ρgh/2 बराबर PC का वैल्यू अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 2/3। PC का वैल्यू ये रहा, ये अपने पास में है PA प्लस का ρgh। इसको सोल्व करके h का मान निकाल लेते हैं। ये PA इधर है, यह है PA, ये 2/3 PA इधर मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2/3 PA एक तरफ हो गया बराबर। इधर से देखना 2/3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2/3 ρgh। ये ρgh इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा ρgh/2, ये बनेगा अपने पास में। एक में से 2/3 जाएगा तो कितना बचेगा, ये अपने पास में PA, एक में से 2/3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 माइनस का 2। यहाँ से अपने पास में देखना PA को बाहर ले लेते हैं, ये बचेगा 1 माइनस का 2/3, यहाँ से ये बचेगा बराबर। इस तरफ देखना, इस तरफ अपने पास में ρgh को बाहर ले लेते हैं, इधर कितना बचेगा 2/3 माइनस का 1/2, ये अपने पास में बनेगा। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो देखना PA बराबर PA, यहाँ से लघुत्तम आएगा 3, यहाँ से 3 माइनस 2, 3 लघुत्तम आएगा, 3 एकम 3, 3 माइनस 2 कितना होगा, 3 माइनस 2 अपने पास में होगा 1, सही है, ये होगा 1/3 बराबर। यहाँ से अपने पास में ρgh, यहाँ से लघुत्तम अपने पास में कितना आएगा 6 आएगा, ये लघुत्तम अपने पास में आएगा 6 से अपने पास में 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4, ये 4 माइनस ये कटेगा 3 बार, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो यहाँ से अपने पास में PA/3 बराबर 4 माइनस 3 1 होगा, ये होगा ρgh/6। ये 6 से कटेगा 2 बार, अपने को h का मान याद करना है। तो देखना कितना होगा PA, ये 2, ये 3 से कटेगा 2 बार, 2 इधर चला जाएगा, ये 2 बटा अपने पास में रो और G, और ये बराबर होगा h के। यहाँ से अपने पास में h आ जाएगी। P अपने पास में वायुमंडलीय दाब, रो का मान अपने पास में 1000, G का मान अपने पास में 10, रख दो उठा के इसमें। PA का मान है 10⁵5 न्यूटन गुणा 2 बटा रो का मान है 1000, G का मान है 10, ये बराबर क्या है h की। तो यहाँ से देखना 1 2 3 4 से कटेगा तो यहाँ 10 बचेगा, 10 को 2 से गुणा करेंगे, 10 दूना 20, यानी h का मान कितना आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में है, 20 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 2 में है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये रिलेशन लगा के और इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसकी जो हाइट है h है ये पूछिए, झील की गहराई h का मान याद कर सकते हैं। h का मान हो गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 2 में है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो।
आगे आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 21। इसमें अपने को दिया गया है कि पानी की एक गोलीय बूंद है जिसकी त्रिज्या 1 मिलीमीटर है। पानी का पृष्ठीय तनाव 70 × 10⁻³ न्यूटन है। तो बूंद के बाहर और अंदर के दाबों का अंतर ज्ञात करना है, यानी कि बूंद का दाबांतर ज्ञात करना है। तो बूंद के लिए अपने पास में दाबांतर या दाब अधिक क्या होता है, देखना सॉल्यूशन क्या होगा। बूंद के लिए अपने पास में दाब अधिक डेल्टा पी, ये अपने पास में होता है 2T/R। बूंद की एक सरफेस फ्री होती है, इसके लिए होता है 2T/R। तो यहाँ से अपने पास में देखना दाबांतर डेल्टा पी अपने को ज्ञात करना है। यह बराबर 2 × T। T है पृष्ठ तनाव, क्वेश्चन में गिवन है। यह है 70 × 10⁻³ बटा त्रिज्या R। R अपने को दे रखा है 1 मिलीमीटर या 10⁻³ मीटर, ये दे रखा है। तो यहाँ से देखना 10⁻³ से 10⁻³ जाएगा, डेल्टा पी बचेगा 70 दूना 140 न्यूटन पर मीटर। कौन से ऑप्शन में है 140? ये अपने पास में ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 22। केस नली के एक प्रयोग में एक 30 सेंटीमीटर लंबी केस नली है, इसको पानी में डुबोया जाता है। केस नली के कारण केशिका तत्व के कारण पानी 10 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है। यदि यही प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई लिफ्ट में करवाया जाए तो जल के स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन, अपने पास में फॉर्मूला होता है H बराबर अपने पास में होता है 2T cos θ/ρgr, सही है। जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है तो G का मान अपने पास में क्या होगा, न्यूनतम होगा। G का मान न्यूनतम होगा तो H का मान क्या होगा, मैक्सिमम अधिकतम होगा, सही है। G का मान न्यूनतम होगा तो H का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक गिरी है तो G का मान कितना हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। G का मान बहुत कम हो जाएगा तो H का मान क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यानी कि जो केस नली में जो द्रव है वो H हाइट तक जाएगा, यानी कि इसकी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। H वैल्यू अपने पास में केस नली कितने सेंटीमीटर की है, 30 सेंटीमीटर की है। तो जो इसमें जो जल का स्तंभ है वो 30 सेंटीमीटर पूरी केस नली में ऊपर तक चढ़ जाएगा, सही है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये 30 सेंटीमीटर, सही है। इस लिफ्ट है, इसको स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिर रही है तो G का मान न्यूनतम होगा, G का मान न्यूनतम होगा तो H का मान अधिकतम होगा। तो केस नली में जो जल है वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। केस नली की मैक्सिमम हाइट 30 सेंटीमीटर है तो यह जल इसमें 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर अपने पास में सी है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप क्या करो, कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 23। इसमें अपने को दे रखा है कि R त्रिज्या की केस नली में H ऊंचाई तक पानी चढ़ता है। इस पानी का द्रव्यमान m है। यदि केस नली की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो केस नली में चढ़े पानी का द्रव्यमान क्या होगा। देखना सॉल्यूशन क्या होगा अपने पास में। सॉल्यूशन की हम बात करें तो द्रव्यमान पूछा अपने को, सही है। घनत्व बराबर अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। तो यहाँ से अपने पास में देखना m बराबर क्या होगा, m बराबर होगा ρ × v, ये होगा अपने पास में द्रव्यमान बराबर। या फिर अपने पास में m बराबर ये रो, आयतन अपने पास में क्या होता है, ये अपने पास में होता है एरिया इंटू लेंथ या हाइट। लेंथ की जगह अपने पास में यहाँ क्या दे रखी है, क्या दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है। तो एरिया इंटू हाइट हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। एरिया इंटू हाइट ये अपने पास में क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो यहाँ से अपने पास में m बराबर ये अपने पास में होगा रू। एरिया अपने पास में त्रिज्या r है तो इसका केस नहीं लेगा, अपने पास में एरिया कितना होगा, πr²। ए बराबर अपने पास में कितना होगा, πr²। और ये अपने पास में h, सही है। और जो h होता है वो अपने पास में क्या होता है, h बराबर अपने पास में होता है 2T cos θ/ρg और r। ये क्या होता है अपने पास में रिलेशन, यानी कि जो h होता है वो इस केस नली की जो त्रिज्या है, जो अपने पास में केस नली की त्रिज्या स्मॉल r है, उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि h व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r के, सही है। तो यहाँ से अपने पास में h किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, m बराबर ये अपने पास में रो πr²। केस नली की त्रिज्या r है तो यहाँ पर भी अपन क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं। ये कैपिटल R क्या है, केस नली की त्रिज्या है। ये कैपिटल R केस नली की त्रिज्या है।
तो यहाँ से एच समानुपाती होगा 1/r के, एच की जगह रख देते हैं 1/r। तो यहाँ से अपने पास में m बराबर क्या होगा, r से r कटेगा तो अपने पास में m ये समानुपाती होगा r के। m किसके समानुपाती होगा, r के होगा। सही है, m किसके समानुपाती होगा, r के समानुपाती होगा। तो ये रिलेशन ध्यान रखना है कि द्रव्यमान त्रिज्या के सीधे समानुपाती होता है, ये डायरेक्ट याद होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये द्रव्यमान m है, यह त्रिज्या को दोगुनी कर रहा है, त्रिज्या को दोगुनी कर रहा है तो द्रव्यमान भी दोगुना हो जाएगा। सही है, त्रिज्या को दोगुनी करने पर द्रव्यमान दोगुना, त्रिज्या को दोगुना कर दिया 2r, तो ये समानुपाती द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। त्रिज्या को दोगुना करने पर द्रव्यमान दोगुना हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों एक दूसरे के क्या समानुपाती है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या ध्यान रखना है कि त्रिज्या और द्रव्यमान दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। त्रिज्या को दोगुना करेंगे तो द्रव्यमान दोगुना, त्रिज्या को आधा कर देंगे, अगर त्रिज्या को यहाँ आधा कर देता तो यहाँ पे द्रव्यमान भी आधा हो जाता। त्रिज्या को दोगुना किया है तो द्रव्यमान दोगुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, इसके लिए करेक्ट हो गया। सही है, आगे अपने पास में एक केस नली में पानी 1.02 मीटर ऊंचाई तक चढ़ता है, एक अन्य केस नली जिसकी त्रिज्या पहली की आधी है पानी किस ऊंचाई तक चढ़ेगा। सही है, एच में और आर में अपने को रिलेशन याद करना है, सॉल्यूशन देखना है। यहाँ से एच और आर एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एच व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r के। सही है, आर अपने पास में क्या है, ये अपने पास में है केस नली की त्रिज्या। सही है, स्मॉल आर केस नली की त्रिज्या, यहाँ पे अपन केस नली की त्रिज्या स्मॉल आर मान लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में एच 1/h2 बराबर क्या होगा, r2/r1। तो पहले वाली जो केस नली है उसकी ऊंचाई अपने को दे रखी है 1.2 मिलीमीटर, दूसरी वाली केस नली की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। सही है, एक अन्य केस नली जिसकी त्रिज्या पहली वाली त्रिज्या की आधी है, पहले की त्रिज्या अपने पास में r है r1, r2 अपने पास में कितना ही अपने पास में है r/2, तो r/2 कर दिया दूसरे को। तो यहाँ से r से r कटेगा तो ये अपने पास में बचेगा 1.2 मिलीमीटर बटा h2 बराबर 1/2। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से h बराबर आएगा 1.2 गुणा 2 हो जाएगा 2.4 मिलीमीटर, ये हो जाएगा h2। तो दूसरे वाली की जो हाइट होगी वो अपने पास में h2 का मान कितना होगा, ये होगा 2.4 मिलीमीटर। कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। सही है, तो ये रिलेशन याद होना चाहिए डायरेक्ट। जो हाइट होती है वो उस केस नली की जो त्रिज्या है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर जो हाइट है वो अपने पास में जो केस नली है उसकी त्रिज्या अपने पास में वहाँ कैपिटल आर दे रखी है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल आर लिया है। सही है, तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। इन दोनों को कॉपी में क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 25। इसमें अपने को दिया गया है केस नली के प्रयोग में शुद्ध पानी का पृष्ठ तनाव अपने पास में क्या होगा, टी का मान ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की अपन बात करें तो अपने पास में एच बराबर क्या होता है, एच बराबर अपने पास में होता है 2t कोस थीटा अपॉन रो जी स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होती है, ये होती है केस नली की त्रिज्या। सही है, अब अपने पास में शुद्ध जल की बात कर रहा है, शुद्ध जल के लिए थीटा बराबर होगा 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री को, तो एच बराबर 2t, यहाँ से अपने पास में कोस थीटा यानी कोस जीरो का मान 1, कोस जीरो का मान 1 होगा, तो कोस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ऊपर 2t बचेगा, नीचे बचेगा रो जी और आर। इसमें t पूछा प्रस्थ तनाव, तो t अपने पास में कितना हो जाएगा, h रो जी आर इस तरफ जाएगा, रो जी आर इस तरफ जाएगा, 2 इसके बटा में आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा t के। प्रस्थ तनाव t बराबर अपने पास में होगा h रो जी r/2, h रो जी r/2। कौन से ऑप्शन में है ये अपने पास में, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 26 है। इसमें अपने को दिया गया है कि 0.2 सेंटीमीटर तथा 0.4 सेंटीमीटर त्रिज्या की केस नलियों को समान द्रव में डुबोया जाता है। केस नलियों में चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। सही है, सॉल्यूशन अपने पास में कितना होगा, केस नली की त्रिज्या दे रखी है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। सही है,
तो ऊंचाई अपने पास में h1 अपॉन h2, ये बराबर क्या होगा, ये अपने पास में होगा r2 अपॉन r1। सही है। जो ऊंचाई h होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है 1 अपॉन r के। r स्मॉल r है केस नली की त्रिज्या, ये अपने पास में h इसकी हाइट है। तो h1 अपॉन h2 बराबर होगा r2 अपॉन r1। तो यहाँ से अपने पास में त्रिज्या दे रखी है, h1 h2 अपने को ज्ञात करना है। तो h1 h2 बराबर त्रिज्या r2, दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी है, यह है 0.4, यह है 0.4 सेंटीमीटर, और पहले वाले की त्रिज्या कितनी है, यह है 0.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से h1 अपॉन h2 बराबर, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये बचेगा 2/1। तो यानी कि h1 अनुपात h2 ये बराबर होगा 2:1। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 2:1, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार ये जो दोनों अपने पास में क्वेश्चन है, इनको बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आप इनको अपने कॉपी में क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 27। इसमें अपने को दिया गया है कि एक ऊर्ध्वाधर केस नली में द्रव 2 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि केस नली को ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री के कोण पर झुका दिया जाए तो द्रव नली में किस ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, सॉल्यूशन की अपन बात करें तो फॉर्मूला अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है स्मॉल l बराबर h अपॉन कोस थीटा। सही है। h अपने पास में कैपिटल H क्या है, ये इस द्रव केस नली में द्रव की ऊंचाई क्या है h, और जो द्रव नली में किस ऊंचाई तक चढ़ जाएगा ये अपने पास में क्या है l। सही है। जब केस नली को ऐसे तिरछी करेंगे तो यहाँ से ये अपने पास में जो इसकी हाइट h है ये तो सेम रहेगी, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, इस l में क्या होगा, चेंज होगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो यहाँ से अपने पास में कोस थीटा बराबर कितना आएगा, यहाँ से अपने पास में आएगा कोस थीटा बराबर आधार बटा करण l। तो यहाँ से स्मॉल l बराबर कितना आ जाएगा, h अपॉन कोस थीटा। इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ये रहा l बराबर h अपॉन कोस थीटा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में h का मान, हाइट कितनी है इसकी, 2 सेंटीमीटर, 2 बटा कोस 60 डिग्री। तो यहाँ से l बराबर कितना हो जाएगा, 2 बटा कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा, कोस 60 डिग्री का मान अपने पास में होगा 1/2, ये अपने पास में होगा 1/2। तो l बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 उल्टा हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, 2 गुणा 2। तो l बराबर अपने पास में होगा 4 सेंटीमीटर। तो अपने पास में इसको 60 डिग्री कोण पर झुका दिया जाए तो द्रव नली में 4 सेंटीमीटर तक ऊपर चढ़ जाएगा। सही है। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। 4 सेंटीमीटर कौन से में, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में। सही है। ये फॉर्मूला याद रखना है। एल का मान पूछा है, एच का मान दे रखा है, एच का मान 2 है, कोस थीटा का मान 60 यहाँ रख के इसको सोल्व कर सकते हैं। एल बराबर 4 सेंटीमीटर। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 28। इसमें अपने को दिया गया है कि टी पृष्ठ तनाव तथा रो घनत्व के एक द्रव में r त्रिज्या का वायु का बुलबुला है। बुलबुला द्रव की मुक्त सतह से h गहराई पर है। यदि रो नोट वायुमंडलीय दाब है तो बुलबुले के भीतर के दाब से कितनी मात्रा में अधिक है। सही है। तो अपने को दाब अधिक ज्ञात करना है। तो देखना यहाँ से अपने पास में, अगर अपने पास में सॉल्यूशन देखना, ये अपने पास में कोई द्रव है, किसी पात्र में द्रव भरा हुआ है, ये इसकी सरफेस है, इसकी सरफेस से नीचे h हाइट पे अपने पास में कोई बुलबुला है, इस जल का घनत्व अपने पास में रो है। सही है। तो इस बुलबुले के लिए अपने पास में दाब अधिक कितना होगा, दाब अधिक डेल्टा पी, ये अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा 2t अपॉन r प्लस रो जी एच। ये अपने पास में क्या होगा, इसके लिए दाब अधिक होगा। अगर कोई बुलबुला किसी द्रव में h हाइट नीचे रखा हुआ है तो उसके लिए अपने पास में बुलबुले के भीतर दाब डेल्टा पी, दाबांतर अपने पास में होगा 2t अपॉन r रो जी एच। कौन से ऑप्शन में है 2t अपॉन r रो जी एच। ये अपने पास में त्रिज्या स्मॉल r ले रखी है तो इसमें स्मॉल r ले लेंगे, 2t अपॉन स्मॉल r प्लस रो जी एच, ये दूसरे ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन अपने लिए पास इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। ये थ्योरी क्लास में भी करवा रखा है। तो यहाँ से अपने पास में क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा।
आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया गया एग्जाम्पल नंबर 29। इसमें अपने को दिया गया है कि पृष्ठ तनाव के लिए उत्तरदायी बल की प्रकृति कौन सी है। पृष्ठ तनाव के लिए जो उत्तरदायी बल होता है वो होता है विद्युत चुंबकीय बल। सही है। पृष्ठ तनाव के लिए जो उत्तरदायी बल होता है उसकी प्रकृति क्या होती है, उसकी प्रकृति होती है विद्युत चुंबकीय। सही है। तो इसमें अपने पास में जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 30। इसमें अपने को दिया गया है यदि कैपिटल R त्रिज्या के साबुन के बुलबुले को बनाने में W कार्य करना पड़ता है तो इसकी त्रिज्या 3R करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त कार्य क्या होगा। सही है। देखना सॉल्यूशन क्या होगा। एक कैपिटल R त्रिज्या का साबुन का बुलबुला है, इसको बनाने में W कार्य करना पड़ता है। तो अपने पास में साबुन के बुलबुले के लिए कार्य W बराबर कितना होगा, बुलबुले की दोनों सरफेस फ्री होगी तो ये अपने पास में कार्य बराबर क्या होगा 2T इंटू डेल्टा ए। ये अपने पास में होगा तो यहाँ से W बराबर ये होगा 2T डेल्टा ए। ये अपने पास में साबुन का बुलबुला है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये अपने पास में होगा 4πr²। तो यहाँ से W बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा 8πtr²। ये W का मान आ गया। अब क्या बोल रहा है, यदि इसकी त्रिज्या को 3R करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त कार्य पूछा है। सही है। तो W डैश पूछा है, W डैश बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा 2 ये T इंटू डेल्टा ए। डेल्टा ए अपने पास में पहले की दूसरे की त्रिज्या माइनस पहले की त्रिज्या R2 माइनस R1 होगा तो ये अपने पास में देखना 4π दूसरे वाले की त्रिज्या 4πr²। R की जगह कितना अपने पास में, ये अपने पास में है R2 का स्क्वायर माइनस 4πr1 का स्क्वायर। ये होगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना अपने पास में W डैश बराबर 2T। इन दोनों में से 4π बाहर आएगा, 4π बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ये अपने पास में फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा W डैश बराबर 4 दूनी 8πt। R2 त्रिज्या कितनी होगी, 3 गुणी होगी 3R। तो R2 का मान कितना है 3R। R2 का मान है 3R का स्क्वायर माइनस पहले त्रिज्या कितनी थी R, तो इस R का स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से देखना W डैश बराबर ये हो जाएगा 8πt। ये अपने पास में 9R का 3R का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9R² और ये माइनस का R²। ये बनेगा अपने पास। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में W डैश बराबर 8πt 9R² माइनस R² होगा 8R²। ये अपने पास में कितना होगा 8R²। तो यहाँ से देखना अपने पास में W डैश बराबर 8 को बाहर ले लेते हैं इंटू अपने पास में 8πtr²। इसको ऐसे लिख सकते हैं 8πtr² और ये अपने पास में 8 यहाँ है। तो देखना W डैश कितना हो जाएगा, W डैश बराबर 8 इंटू 8πtr² किसके बराबर है, W के बराबर है क्या, 8πtr²। ये W के बराबर है। तो W डैश बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा 8W। यानी जो किया गया कार्य होगा वो पहले वाले कार्य का कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि त्रिज्या को 3R करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त कार्य होगा 8W। 8W कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। पहले इसके लिए कार्य ये था, अब त्रिज्या को 3 गुना कर दिया, R2 का मान 3 गुना, तो 3 गुना का स्क्वायर कर दिया, ये R²। यहाँ से कार्य कितना आ गया, पहले वाले का 8 गुना आ गया। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों को अपने कॉपी में क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 31। इसमें अपने को दिया गया है कि R त्रिज्या की एक केस नली को पानी में डुबोया जाता है एवं पानी H ऊंचाई तक चढ़ता है। केस नली में पानी का द्रव्यमान 6 सेंटीमीटर है। यदि त्रिज्या को 2R त्रिज्या की दूसरी केस नली को पानी में निर्गम किया जाता है तो इस नली में चढ़े पानी का द्रव्यमान कितना होगा। सही है। तो त्रिज्या और द्रव्यमान वाला रिलेशन दे रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी अपन ने किया है। सॉल्यूशन अपने पास में देखना क्या होगा, अपने पास में जो द्रव्यमान m है वो समानुपाती होता है R त्रिज्या की। सही है। पहले वाले केस में त्रिज्या R है तो द्रव्यमान कितना है 6 ग्राम है। दूसरे वाले केस में त्रिज्या कितनी होगी 2R होगी। त्रिज्या अगर R है तो अपने पास में द्रव्यमान है 6 ग्राम। पहला केस त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, त्रिज्या को 2 गुना 2R करने पर द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा।
यानी कि त्रिज्या को 2r करने पर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2 गुणा 6, तो 2r बराबर 12 ग्राम। त्रिज्या को 2 गुणा करने पर द्रव्यमान क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। सही है, पहले त्रिज्या r थी तो द्रव्यमान 6 ग्राम था, अब त्रिज्या कितनी 2r, त्रिज्या 2 गुनी हो गई तो द्रव्यमान भी 2 गुना हो जाएगा। द्रव्यमान पहले कितना था 6 था, अब कितना हो गया द्रव्यमान 2r करने पे 12 ग्राम हो गया। 12 ग्राम कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। सही है, अगर त्रिज्या r तो द्रव्यमान था 6 ग्राम, त्रिज्या 2r कर दी तो द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, तो 2m का मान अपने पास में कितना है 6, तो यहाँ से 2r बराबर कितना हो गया 12 ग्राम। 12 ग्राम कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। यानी कि द्रव्यमान दुगुना करने पर त्रिज्या दोगुनी हो जाएगी, सीधी सी बात ये। आगे अपने पास में है त्रिज्या, चित्र में ए अनुप्रस्थकार क्षेत्रफल की एक यूं आकार की नली दिखाई गई है जिसमें रो घनत्व, ये जो तेल है रो घनत्व के तेल से आंशिक रूप से भरी हुई है। एक ठोस बेलन, ये ठोस बेलन है, ये इसमें फिट किया गया है, टसाटस फिट है, किंतु यह बिना घर्षण के सरक सकता है। इसकी बाई भुजा में रखा गया है, इसकी बाई भुजा है इसमें रखा गया है, निकाय साम्य अवस्था में है। तो ये जो बेलन है इस बेलन का भार अपने को ज्ञात करना है। तो देखना डायग्राम में अपने पास में एक तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों बिंदु सेम हाइट पर है तो दोनों पर दाब का मान सेम होगा। मान लेते हैं यहाँ पर प्रेशर है PB, यहाँ पर प्रेशर है PC, तो PB बराबर क्या होगा PC होगा। सही है, इधर अपने पास में वायुमंडलीय दाब है PA। सही है, तो यहाँ से देखना अपने पास में PB माइनस PA, सॉल्यूशन देखना वायुमंडलीय दाब PB माइनस PA बराबर होता है रो G, ये वाला दाब होगा वो इसको बैलेंस करेगा L को, तो ये अपने पास में रो G H की जगह वैल्यू कितना, ये L है क्या इसका हाइट, इसका हाइट है L, रो G L। ये अपने पास में कितना हो गया प्रेशर, दाबांतर हो गया P बराबर अपने पास में हो गया रो G L। सही है, ये P का मान हो गया। अपने को इस बेलन का भार पूछा है, भार बोले तो W पूछा है, तो W बराबर अपने पास में किसके होता है mg के होता है, W बराबर mg के, या W बराबर अपने पास में क्या होता है F होता है, और F बराबर अपने पास में दाब के परिभाषा से क्या होगा P इक्वल टू अपने पास में होता है F/A, तो F बराबर अपने पास में होगा PA, F बराबर कितना होगा PA, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ से देखना भार W बराबर प्रेशर ये रहा अपने पास में, ये कितना है रो GL इंटू इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो बाहर आ जाएगा रो GLA कौन से ऑप्शन में है, रो GLA ऑप्शन नंबर 1 में है। सही है, इसने G कैपिटल ले रखा, कैपिटल भी ले सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा W बराबर रो GLA ऑप्शन नंबर 1 में, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। में अपने पास में जो 33वां क्वेश्चन है उसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में एक टी पृष्ठ तनाव के एक दरु पर A व्यास व W भार का एक छोटा वलय या रिंग सपाट पड़ा है। वलय को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल अपने को ज्ञात करना है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में बल F बराबर अपने पास में होता है T इंटू L। सही है, तो यहाँ से अपने पास में F बराबर T इंटू ये अपने पास में वलय है, वलय के लिए दोनों जो सरफेस होगी वो फ्री होगी और दोनों की रेडियस कितनी होगी R होगी। तो वलय के लिए अपने पास में 2 पाई R प्लस 2 पाई R। जो रिंग है उसके आगे वाला जो सरफेस है उसका त्रिज्या R, इसके पीछे वाला जो सरफेस है उसका त्रिज्या भी क्या होगा R होगा। तो आगे वाले के लिए वृत्त की परिधि गोल होगा तो 2 पाई R, पीछे वाले के लिए भी क्या होगा 2 पाई R, दोनों के लिए R का मान क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ से देखना अपने पास में F बराबर क्या होगा, F बराबर अपने पास में होगा T इंटू 2 पाई R और 2 पाई R, ये हो जाएगा 4 पाई R प्लस इस रिंग का खुद का वेट W। तो यहाँ से देखना अपने पास में F बराबर क्या होगा, F बराबर अपने पास में होगा 4 पाई T R प्लस W। सही है, अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को अपन लिख सकते हैं F बराबर 2 पाई T और 2R प्लस W, ऐसे लिख सकते हैं। इसको गुणा करो एक बार, 2 दूनी 4, 4 पाई T R, इसको ऐसे लिख दिया। सही है, तो यहाँ से देखना F बराबर 2 पाई T 2R क्या है, त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। व्यास अपने को क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल a,
तो 2r की जगह क्या रख देते हैं, स्मॉल a प्लस इस खुद का वेट w। तो लगने वाले बल का मान क्या होगा, 2 पाई टी a प्लस डब्लू। 2 पाई टी a प्लस डब्लू कौन से ऑप्शन में है, ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो रिंग के लिए ध्यान रखना है, रिंग के लिए आगे वाली की त्रिज्या और पीछे वाली की त्रिज्या सेम होगी, 2 पाई आर और 2 पाई आर, सही है। आगे अपने पास में क्वेश्चन गिवन है एग्जाम्पल नंबर 34। इसमें अपने को दिया गया है किसी द्रव के पृष्ठ तनाव के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथनों का चयन करना है, सही है। पहला कथन दे रखा है, द्रव में पृष्ठ तनाव आणविक बलों के कारण उत्पन्न होता है, सही बात है। द्रव में जो पृष्ठ तनाव होता है वो आणविक बलों के कारण ही क्या होता है, उत्पन्न होता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ाने पर घटता है, जब ताप बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव कम होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला अपने को दे रखा है, जल में फिनोल साबुन डालने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है, नहीं। जल में फिनोल जैसी अशुद्धि डालने पर जो पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है, कम होता है, क्योंकि फिनोल जल में अघुलनशील है, अघुलनशील अशुद्धियाँ पृष्ठ तनाव के मान को कम करती है, और ये क्या बोल रहा है कि बढ़ाता है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चौथा क्या होगा, जब जल में घुलनशील अशुद्धि जैसे नमक डालते हैं तो पृष्ठ तनाव का मान बढ़ता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो पहला, तीसरा, चौथा कौन से में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इन चारों में से पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को क्या करूँ, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 35। इसमें अपने को दे रखा है कि 64 बारिश की बूंदें संयुक्त होकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो 64 बूंदों की कुल पृष्ठीय ऊर्जा एवं बड़ी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए, सही है। तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, अपने पास में 64 बारिश की बूंदें हैं, ये बहुत सारी बारिश की बूंदें हैं, एन बराबर है 64 बारिश की बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, ये बड़ी बूंद बनाती है। मान लेते हैं जो छोटी वाली बूंद है उनकी त्रिज्या है स्मॉल आर, ये जो बड़ी बूंद बन रही है इस बड़ी बूंद की त्रिज्या है कैपिटल आर, सही है। छोटी वाली बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर, बड़ी वाली बूंद की त्रिज्या है कैपिटल आर। तो अपने पास में देखना, इन बूंदों का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन बराबर होगा छोटी बूंदों का आयतन। छोटी बूंदें कितनी है, 64 गुणा गोले का आयतन 4/3 पाई, आर की जगह क्या स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्यूब। इस वाले गोले का आयतन क्या होगा अपने पास में, ये अपने पास में होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये होगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों में है कैंसिल आउट, इधर से बचेगा 64 स्मॉल आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से आर का वैल्यू हो जाएगा, ये अपने पास में इसका क्यूब रूट, ये हो जाएगा 4r, आर बराबर कितना हो जाएगा, 4r हो जाएगा, सही है। ये अपने पास में कैपिटल आर का वैल्यू आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, 64 बूंदों की कुल पृष्ठीय ऊर्जा और बड़ी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा का अनुपात, सही है। तो 64 बूंदों की पृष्ठीय ऊर्जा, 64 छोटी बूंदें हैं, 64 बूंदों की पृष्ठीय ऊर्जा सरफेस एनर्जी अपॉन बड़ी बूंद की ऊर्जा, बड़ी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा, बड़ी बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा, सही है। तो ये अपने पास में कितनी होगी, 64 बूंदें हैं, 64 गुणा एक बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा अपने पास में W बराबर क्या होता है, T इंटू डेल्टा ए। तो ये अपने पास में हो जाएगा T इंटू डेल्टा ए, इसका क्षेत्रफल कितना होगा छोटी बूंदों का, 4 पाई आर स्क्वायर, आर कौन सा, स्मॉल आर स्क्वायर। ये अपने पास में हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू पृष्ठ तनाव T से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपोन में बड़ी वाली बूंद की पृष्ठीय ऊर्जा, ये अपने पास में होगी 4 पाई, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, तो ये कैपिटल आर स्क्वायर इंटू ये अपने पास में पृष्ठ तनाव T, ये हो जाएगा। तो देखना यहाँ से अपने पास में क्या होगा, T से T कटेगा, 4 पाई से 4 पाई कटेगा, ये अपने पास में बचेगा 64 स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये बचेगा अपने पास में। तो यहाँ से देखना ये अपने पास में r का मान है 4r, तो यहाँ से r स्क्वायर कितना होगा, r स्क्वायर अपने पास में होगा इसका स्क्वायर 16 r स्क्वायर, सही है।
आर बराबर है 4r, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, स्मॉल आर का स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, तो देखना कितना होगा, 64 स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर का वैल्यू ये रहा 16r स्क्वायर, 16r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, ये 16 से कटेगा 4 बार, तो 4/1, तो अनुपात कितना हो गया, 4:1। 4:1 कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार ये जो प्रॉब्लम है इसको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 36। इसमें अपने को दिया गया है, यदि साबुन के घोल का प्रस्थ तनाव T है तो एक बुलबुले का व्यास D से 2D तक प्रसार करने में किया गया कार्य क्या होगा, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा, किया गया कार्य बोले तो W, ये अपने पास में होता है T इंटू डेल्टा ए, प्रस्थ तनाव इंटू क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो यहाँ से देखना साबुन के बुलबुले की बात कर रहा है, साबुन के बुलबुले की दोनों सरफेस फ्री होती है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, W बराबर ये हो जाएगा 2T इंटू डेल्टा ए, सही है। तो यहाँ से W बराबर 2T, डेल्टा ए का मतलब बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या, तो अपने पास में बाह्य त्रिज्या कितनी है इसकी, D से 2D कर रहा है, बाह्य त्रिज्या इसकी कितनी है 2D, और आंतरिक त्रिज्या कितनी होगी इसकी D, तो इसका क्षेत्रफल ये होगा 4 पाई, R की जगह क्या है आंतरिक त्रिज्या D2, 4 पाई R2 का स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा, सही है। तो यहाँ से देखना W बराबर 2T, 4 पाई इसमें भी है 4 पाई इसमें भी है, 4 पाई को बाहर निकाल देते हैं, बचेगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। तो यहाँ से W बराबर 4 दूनी 8, 8 पाई T। R2 अपने पास में क्या है, बाहर वाली त्रिज्या 2D, ये क्या है व्यास है, त्रिज्या कितनी होगी इसकी, व्यास 2D है तो त्रिज्या कितनी होगी D होगी, आधा हो गया इसका, त्रिज्या हो गई D का स्क्वायर, ये D स्क्वायर माइनस अंदर वाली त्रिज्या D है, अंदर वाला व्यास D है, अंदर वाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी D/2, त्रिज्या हो जाएगी D/2 इसका स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास में, सही है। ये व्यास बाहर का, व्यास का आधा कर दिया D त्रिज्या हो गई, इस व्यास का आधा कर दिया तो त्रिज्या D/2 हो गई, इन दोनों का स्क्वायर कर दिया यहाँ। अब यहाँ देखना क्या हो जाएगा, W बराबर 8 पाई T, D स्क्वायर दोनों में से बाहर ले लेते हैं, D स्क्वायर को बाहर लेने पे यहाँ पे बचेगा 1 माइनस D स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 1/4, सही है। D स्क्वायर 4 होगा, D स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 1/4 बच जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं, W बराबर 8 पाई T D स्क्वायर, 4 लघुत्तम आएगा, 4 एकम 4, 4 माइनस 1 3, ये बनेगा 3/4। तो देखना यहाँ से W बराबर क्या होगा, 4 से काटो इसको, 4 से कटेगा 2 बार, 2 को 3 से गुणा करो, 2 3 6 पाई T D स्क्वायर, सही है। ये 2 बार कटेगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 पाई T D स्क्वायर, कौन से ऑप्शन में है 6 पाई T D स्क्वायर, ये रहा 6 पाई T D स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसके लिए जो अपने पास में किया गया कार्य W होगा वो होगा 6 पाई T D स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर 3 में मैच करता है, सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 37। इसमें अपने को दिया गया है कि स्मॉल ए त्रिज्या वाली एक बहुत सी बूंदों को मिलाकर बी त्रिज्या की एक गोल बूंद बनाई गई है, सही है। स्मॉल ए त्रिज्या की बहुत सारी बूंदें हैं, उनको मिलाकर स्मॉल बी त्रिज्या की एक गोल बूंद बनाई गई है। इस प्रक्रिया में निकली ऊर्जा बड़ी ऊर्जा की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो बड़ी बूंद की चाल क्या होगी, सही है। तो ऐसा डेरिवेशन अपने थोड़ी क्लास में किया था, सही है। इसमें अपने पास में रिजल्ट क्या आया था, सॉल्यूशन की बात करें उसमें अपने पास में वेग v ये अपने पास में आया था √6T/ρ1 माइनस छोटी बूंद की त्रिज्या माइनस बड़ी बूंद की त्रिज्या, ये अपने पास में रिजल्ट आया था, सही है, चाल v के लिए। तो यहाँ पे अपने पास में जो छोटी बूंद की त्रिज्या है, इस क्वेश्चन में क्या है स्मॉल ए दे रखी है, तो छोटी बूंद की जगह क्या कर दो यहाँ स्मॉल ए। बड़ी बूंद की त्रिज्या क्या दे रखी है, स्मॉल बी दे रखी है, ये अपने पास में कर दो स्मॉल बी, सही है। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 6T/ρ1 माइनस a 1/a माइनस का 1/p, ये ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है क्या,
1/2 का रूट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। थ्योरी क्लास में पूरा डेरिवेशन करवा रखा है, ये डायरेक्ट यहाँ से याद होगा। तो यहाँ पे ये छोटी बूंद की त्रिज्या माइनस बड़ी बूंद की त्रिज्या। सही है। वेग भी बराबर होता है टी प्रस्थ रूट 6 गुणा टी प्रस्थ तनाव, रो इसका घनत्व, ए छोटी बूंद की त्रिज्या और बी क्या होती है, बड़ी बूंद की त्रिज्या। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में कौन सा ग्राफ ताप की न्यूनतम परास में जल के प्रस्थ तनाव में ताप के साथ परिवर्तन को दर्शाती है। सही है। न्यूनतम परास में जल के प्रस्थ तनाव में ताप के साथ परिवर्तन। सही है। तो अपने पास में रिलेशन क्या होता है, जब ताप बढ़ाते हैं तो प्रस्थ तनाव का मान कम होता है। सही है। ताप बढ़ेगा तो प्रस्थ तनाव का मान कम होगा। कौन से ग्राफ में ऐसा आ रहा है, इसमें ताप नियत, ताप बढ़ रहा है, प्रस्थ तनाव नियत है। इसमें ताप का मान बढ़ता है तो प्रस्थ तनाव का मान ही बढ़ रहा है। सही है। लेकिन अपने पास में जब ताप बढ़ाते हैं तो प्रस्थ तनाव क्या होता है, कम होता है। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ताप बढ़ाओ, जैसे ताप बढ़ रहा है प्रस्थ तनाव का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। स्टेटमेंट क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, ताप बढ़ाने पर प्रस्थ तनाव कम होता है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, प्रस्थ तनाव कम होता है। यानी कि अपने पास में T इक्वल टू अपने पास में होगा T0 1 माइनस अल्फा टी। ताप बढ़ाते हैं तो प्रस्थ तनाव का मान क्या होता है, कम होता है। तो ये कौन से ग्राफ को शो करता है, वो ग्राफ जो बी ऑप्शन वाला है वो शो करता है कि ताप बढ़ेगा तो प्रस्थ तनाव कम होगा। सही है। प्रस्थ तनाव कम हो रहा है, ताप बढ़ रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 39। इसमें अपने को दिया गया है कि साबुन के 2 बुलबुले जिनकी त्रिज्या क्रमशः R1 व R2 है, R1 व R2 क्रमशः कितनी है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, उभयनिष्ठ S1 व S2 पर एक दूसरे के संपर्क करते हैं तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। सही है। अपने पास में 2 बुलबुले हैं जिनकी अलग अलग त्रिज्याएं हैं R1 R2। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में होते हैं तो अपने को क्या करनी है, इसकी त्रिज्या याद करनी है कि अब इसकी त्रिज्या क्या होगी। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो अपने पास में 2 साबुन के बुलबुले हैं। ये पहला बुलबुला जिसकी त्रिज्या अपने को दे रखी है 4 सेंटीमीटर। यह एक दूसरा बुलबुला, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ये दोनों एक दूसरे को संपर्क करते हैं तो जो उभयनिष्ठ पृष्ठ है, इसका जो उभयनिष्ठ पृष्ठ ये वाला है, उभयनिष्ठ पृष्ठ S1 व S2 पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। S1 और ये S2 पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। सही है। अब इसकी त्रिज्या याद करनी है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। उभयनिष्ठ त्रिज्या R बराबर अपने पास में क्या होती है, ये त्रिज्या R1, इसको मान लेते हैं R1, इस वाली को मान लेते हैं R2। क्वेश्चन में गिवन है R1 R2 दे रखा है, तो ये होता है R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। इस फॉर्मूले को याद रखना है। जब 2 बुलबुले एक दूसरे के पास आते हैं तो उसके लिए जो त्रिज्या है वो कैसे याद करते हैं, R बराबर होता है पहले बुलबुले की त्रिज्या दूसरे बुलबुले की त्रिज्या गुणा अपॉन R2 माइनस R1। सही है। तो यहाँ से देखो R बराबर R1 का मान कितना है 4 गुणा R2 का मान कितना है 5 अपॉन R2 का मान कितना है 5 माइनस R1 का मान कितना है 4। तो यहाँ से 4 पंजे 20, 5 माइनस 4 1। तो यहाँ से R बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। 20 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। सही है। तो अपने पास में त्रिज्या का मान आ गया 20 सेंटीमीटर जो ऑप्शन 2 में मैच करता है। तो ऑप्शन 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। यहाँ से R1 R2 का वैल्यू रखे R का मान याद कर सकते हैं। सही है। अगला एग्जाम्पल अपने पास में है कि साबुन के घोल में एक बड़े पात्र के भीतर 50 सेंटीमीटर गहराई पर 1 मिलीमीटर त्रिज्या का हवा का एक बुलबुला बनता है। साबुन के घोल का प्रस्थ तनाव अपने को दे रखा है 0.05, घनत्व भी दे रखा है 1200 kg/m3। तो बुलबुले के भीतर का दाब याद करो। सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा।
अगर अपने पास में कोई साबुन का बुलबुला दर्रू में एच गहराई पे रखा हुआ है तो उसके लिए अपने पास में दाब आदि का डेल्टा पी का मान कितना होता है? डेल्टा पी बराबर अपने पास में होता है 2T/R प्लस ρGH। ये फॉर्मूला होता है सीधा सीधा। डेल्टा पी अपने पास में क्या है? अंदर का दाब माइनस बाहर का दाब। मान लेते हैं अंदर का दाब P है, बाहर वायुमंडलीय दाब है वो है PA बराबर 2T/R प्लस ρGH। ये होगा अपने पास। क्वेश्चन में क्या पूछा है? अंदर का दाब पूछा है। अंदर का दाब क्या मान रखा है? P। तो P बराबर कितना होगा? P बराबर अपने पास में होगा PA वायुमंडलीय दाब इस तरफ आएगा, ये प्लस का हो जाएगा PA। PA क्या है? वायुमंडलीय दाब प्लस इधर अपने पास में 2TR प्लस ρGH। सही है। सारी की सारी वैल्यू अपने पास में गिवन उठा के रख देते हैं। PA वायुमंडलीय दाब ये रहा 1.013 10⁵ रख देते हैं यहाँ पर। तो देखना P बराबर PA का मान है 1.013 गुणा 10⁵ प्लस 2T प्रस्थ तनाव T का मान दे रखा है 0.05 अपॉन त्रिज्या R का मान दे रखा है 1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर 10⁻³ मीटर। सही है। आगे अपने को दे रखा है प्लस रो इसका कहना तो दे रखा है 1200, ये दे रखा है 1200 गुणा जी का मान फिक्स है 10, ये दे रखा है 10। इसके अलावा एच अपने पास में क्या है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। सही है। ये अपने पास में हो जाएगा 50 सेंटीमीटर या मतलब 10⁻² मीटर। तो 50 गुणा 10⁻²। इसको सोल्व कर लेते हैं तो देखना P बराबर कितना होगा। ये अपने पास में 10⁻² से 10⁻² कटेगा। सही है। ये हो जाएगा 12×5 = 60। 12×5 = 60। 1 और 2, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो उठ जाएगा। ये हो जाएगा 12×5 = 60 और ये 0 और ये 0। ये हो गया अपने पास में 6000। सही है। प्लस इधर देखना अपने पास में ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। सही है। नीचे 2 जीरो आएंगे तो ये बचेगा 10⁻, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा 10⁻⁻1। 5 दूनी 10, 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 100। सही है। प्लस ये अपने पास में 1.013 10⁻5 है तो इसको 10⁻5 से गुणा कर देते हैं, ये 10⁻5। तो यहाँ से देखना P बराबर कितना हो जाएगा? 6000 प्लस 100 कितना हो गया? ये 6100 हो गया। 6100 प्लस ये दोनों मिलके 6100 हो गया। ये यहाँ पे कितना हो गया? इसको 10⁻5 से गुणा करवाते हैं तो देखना यहाँ से 1 0 1 0, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 3 जीरो आएंगे। सही है। 3 जीरो से 5 कटेगा तो 2 जीरो बचेंगे यहाँ। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 0 1 3 गुणा 100 यानी कि 0 0। ये बढ़ेगा अपने पास। अब इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ने पे क्या बनेगा? इसमें इसको जोड़ो तो ये हो जाएगा 0 फिर 0 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 6 और ये कितना हो जाएगा? 7 और ये 0 और ये 1। सही है। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखना 1 2 3 4 5, यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ और यहाँ पे कर दे 10⁻5। ये बन जाएगा 1.0740 1.0740 10⁻5 पास्कल। ऑप्शन नंबर 3, जो ऑप्शन नंबर 3 है वो अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इसको ऐसे सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इन सबको जोड़ देंगे तो अपने पास में ये वैल्यू आ जाएगा जो ऑप्शन 3 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो? अपने कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 41। इसमें अपने को दिया गया है कि चित्र में एक केस नली पानी में एक सिरे से डुबाई दिखाई गई है। ये केस नली है, ये पानी में एक सिरे से डूबी दिखाई गई है। यदि PA वायुमंडलीय दाब है तो बिंदु A पर दाब क्या होगा? ये जो बिंदु A है इस पर अपने को दाब का मान ज्ञात करना है। सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें
तो अपने पास में डेल्टा पी बराबर अपने पास में क्या होगा, ये नली है किसी दौर में डूबी गई है, इसका चंद्र तल कैसा है, इसका चंद्र तल अवतल है, अवतल चंद्र तल है, तो उसके लिए अपने पास में डेल्टा पी का मान कितना होता है, डेल्टा पी अपने पास में होता है 2t/r, ये होता है अपने पास में। सही है। अब ये अपने पास में बिंदु ए, ऊपर अपने पास में क्या होगा, वायुमंडलीय दाब होगा पी ए अपने पास में इस तरफ से लगेगा, तो इसमें से क्या होगा पी ए माइनस क्या होगा ए होगा, डेल्टा पी बराबर कितना होगा, ये अपने पास में चंद्र तल से बढ़ेगा, प्रेशर यहाँ से लगेगा इस पर, इधर बिंदु दे रखा ए, इधर है वायुमंडलीय दाब पी ए। सही है। तो पी ए माइनस क्या होगा ए होगा, यहाँ डेल्टा पी बराबर कितना होगा पी ए माइनस का कैपिटल ए बराबर 2t/r। सही है। अपने को वैल्यू पूछा है ए का वैल्यू पूछा है, तो ए बराबर अपने पास में कितना हो जाएगा, ए इस तरफ आएगा, तो ए बराबर हो जाएगा पी ए इस तरफ आएगा, 2t/r इस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा 2t/r। तो जो बिंदु ए है उस बिंदु ए पर दाब अपने पास में कितना होगा, पी ए माइनस का 2t/r। पी ए माइनस का 2t/r कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। चंद्र तल कौन सा है, ये अवतल है, अवतल चंद्र तल है, तो अपने पास में ऊपर वाले में से नीचे वाला घटेगा, यानी कि पी ए माइनस क्या होगा ए होगा, पी ए माइनस ए होगा, तो यहाँ से ए इस तरफ आएगा, 2t/r इस तरफ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला अपने को दे रखा है कि 15 सेंटीमीटर लंबी केस नली है, पानी में डूबी जाती है, तो पानी 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि यही प्रयोग मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में कर दिया जाए तो केस नली में पानी का स्तंभ कहाँ तक होगा, केस नली में पानी का स्तंभ कहाँ तक होगा, अपनी मैक्सिमम हाइट तक होगा। सही है। सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, सॉल्यूशन में अपने पास में एच बराबर होता है 2t cos θ/ρ/g/r। जी का मान जितना कम होगा एच का मान उतना ही ज़्यादा होगा। मुक्त रूप से गिरेगी तो जी का मान न्यूनतम हो जाएगा, एच का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। यानी केस नली में जो जल है उसकी अधिकतम हाइट तक, इसकी हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर है, तो ये जल है 15 सेंटीमीटर हाइट तक ऊपर पहुंच जाएगा। तो केस नली में पानी किस स्तंभ की लंबाई कितनी होगी, ये पूरी जितनी केस नली की लंबाई है वो पूरी पूरी 15 सेंटीमीटर, यानी कि यह अपनी मैक्सिमम हाइट तक जल क्या होगा, केस नली में ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसकी स्तंभ की जो लंबाई होगी या ऊंचाई होगी 15 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 43। इसमें अपने को दिया गया है कि 3 द्रवों के घनत्व क्रमशः ρ1, ρ2 व ρ3 है। ρ1 ग्रेटर देन ρ2 ग्रेटर देन ρ3। तीनों द्रवों के परस्पर तनाव कैपिटल T है। तीनों सर्वसम कोशिकाओं में तीनों द्रव समान ऊंचाई तक ऊपर चढ़ते हैं। द्रव क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। यदि इन द्रवों के स्पर्श कोण क्रमशः θ1, θ2, θ3 है तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। सही है। तो देखो क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन देखना क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो ये बोल रहा है कि जो तीनों नलियाँ हैं उनमें द्रव ऊपर चढ़ रहा है। द्रव ऊपर चढ़ रहा है तो मतलब चंद्र तल कौन सा है, चंद्र तल अवतल है, और चंद्र तल अवतल है तो थीटा का मान 90 से कम होगा। सही है। थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 90 तक होगा। तो कौन से ऑप्शन में थीटा का मान 0 से 90 तक है, कौन से ऑप्शन में थीटा का मान 0 से 90 तक है, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में थीटा का मान 0 से 90 तक है, क्योंकि द्रव तल ऊपर चढ़ रहा है तो अपने पास में कौन सा तल होगा, अवतल तल होगा। अवतल तल के लिए थीटा का मान 0 से 90 डिग्री होता है। तो अपने पास θ1, θ2, θ3 जो स्पर्श कोण का मान होगा वो 0 से 90 के बीच में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। या फिर अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपने पास में होता है H बराबर 2t cos θ/ρ/g और r, ये अपने पास में होता है। तो यहाँ से देखना अपने पास में t सबके लिए समान है, परस्पर तनाव t का मान सबके लिए समान है, 2 कांस्टेंट है यहाँ पे, g का मान सबके लिए सेम है। घनत्व अपने पास में क्या होगा, घनत्व में से रिलेशन पूछा है तो यहाँ से देखना घनत्व और थीटा, रो इस तरफ जाएगा तो रो समानुपाती होगा अपने पास में कोस थीटा की। क्या रिलेशन आ रहा है, रो इस तरफ गया तो रो समानुपाती किसके होगा, कोस थीटा के होगा। सही है। तो यानी कि रो का मान बढ़ेगा, जब रो का मान बढ़ेगा तो कोस थीटा का मान कम होगा। सही है। थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा, रो का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, थीटा का वैल्यू वैसे वैसे बढ़ेगा, तो थीटा का मान क्या होगा, कम होगा। कोस थीटा का मान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से देखना अपने पास में
रो का मान जिसके लिए ज़्यादा है उसके लिए थीटा का मान कम है। रो का मान रो 1 ज़्यादा है तो इसके लिए थीटा का मान कम है, थीटा 1 कम है। रो 3 सबसे कम है तो इसके लिए थीटा का मान क्या है, ज़्यादा है। सही है। तो रो समानुपाती होगा किसके, थीटा के, यानी कि कोस थीटा। जब रो का मान बढ़ेगा तो कोस थीटा का मान कम होगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ से देखना थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, यानी कि साइन कोस 0 डिग्री, कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 का मान 1। फिर यहाँ पे रखो थीटा का मान बढ़ाओ, कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान √3/2। फिर कोस 45 डिग्री का मान 1/√2। फिर कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और कोस 90 का मान 1। सही है। कोस 90 का मान 0, यानी कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, थीटा का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है क्या, लगातार आगे की तरफ जा रहे हैं अपन, तो थीटा का मान कम हो रहा है, रो का मान बढ़ रहा है। तो रो का मान जहाँ बढ़ेगा वहाँ थीटा का मान क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।